Good morning. Good morning, students. Good morning, all of you. Good morning, students. Now, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.2। लास्ट लेक्चर तक वो खत्म हुआ था फ्रॉम यूर न्यू टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू टेक्स्ट बुक। नाउ we are going to study the extra examples from this part from exercise number 3.2 के लिए ही हम सब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन वो आ सकते हैं। तो हम वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो और एक एक पॉइंट अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसीडी, इन ट्रायंगल एबीसीडी, इफ A, B, C are in AP, then show that cot A by 2, cot B by 2 and cot C by 2 are in AP। तो अच्छी तरह से एक बार वो क्वेश्चन देख लो। इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए बी सी आर इन एपी देन शो दैट कॉट ए बाय 2, कॉट बी बाय 2, कॉट सी बाय 2 आर इन एपी। तो हमें क्या करना है, कॉट ए बाय 2, कॉट बी बाय 2 और कॉट सी बाय 2 एपी में दिखाना है। अगर एबीसी एपी में है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल एबीसी A, B and C are in AP। वो AP में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है B, A plus B, A plus C upon 2 is equals to B। यानी ये दोनों का अरिथमेटिक मीन कौन है, B है। B ए अरिथमेटिक मीन हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b। इसको नंबर देंगे हम फर्स्ट। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 AP में दिखाने हैं। तो हम कंसीडर करेंगे वैसे, हाँ, we have to show that क्या शो करना है, cot A by 2, cot B by 2 and cot C by 2 are in AP। That is, यानी हमें शो करना है ये दोनों का मीन ये होना चाहिए, बराबर। यानी cot A by 2 प्लस cot C by 2 कितना होना चाहिए, cot A by 2 प्लस cot C by 2
ट्वाइस कॉट b/2 इतना होना चाहिए। समझ में आया? तो cot a/2 प्लस cot c/2 क्या होना चाहिए? 2 cot b/2। इसको नंबर देंगे सेकंड। तो हमें ऐसा समझो, हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है, cot a/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल्स टू 2 cot b/2। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे देखो, यानी ए बी सी आर इन ए बी, तो ए प्लस सी क्या हुआ? 2b हुआ, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पर अगर ए बी सी ए बी में है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b आता है। तो हमें क्या प्रूव करना है? cot a/2 cot b/2 और cot c/2 आर इन ए बी। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा? cot a/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू ट्वाइस cot b/2 हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका LHS कंसीडर करेंगे, इसका RHS कंसीडर करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS दिखा देंगे तो भी चल जाएगा ना ये इसका। तो हम यहाँ पर LHS लेंगे, LHS। What is the LHS here? Cot a/2 प्लस cot c/2। अभी आप अच्छे तरह से सोच लो कि आपके पास cot a/2 और cot c/2 के फॉर्मूले है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? cot a/2 का और cot c/2 का फॉर्मूला नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो tan में कन्वर्ट कर दो, यानी ये हो गया 1/tan a/2 प्लस 1/tan c/2, बराबर 1/tan a/2 प्लस 1/tan c/2। ये हो गया। अभी क्या करना है आपको? हाफ एंगल फॉर्मूले आपके पास है, tan के लिए है, cot के लिए, सॉरी tan a/2 के लिए भी है, tan c/2 के भी लिए है। तो हम tan का हाफ एंगल फॉर्मूला जो है tan a/2 का वो यहाँ पर डाल देंगे। क्या है वो फॉर्मूला? रूट ऑफ क्या आता है? s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस e। ये आएगा tan a/2 के लिए फॉर्मूला। फिर प्लस 1/tan c/2 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो। tan c/2 के लिए है s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। ये हुआ tan c/2 के लिए फॉर्मूला। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल आएगा s इंटू s माइनस a, यानी 1 है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टर हो जाएगा, बराबर अपॉन s माइनस b s माइनस c प्लस यहाँ पर भी अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या आएगा? s माइनस c अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b आएगा। क्लियर? अभी अच्छी तरह से देख लो, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसमें s माइनस a है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें s माइनस a एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें s माइनस c एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर s माइनस c एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर s माइनस a एडजस्ट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमने एडजस्ट किया, s माइनस s भी एडजस्ट कर लेंगे, चलो s भी एडजस्ट कर देंगे, तो इधर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी यहाँ पर अगर लिखा s स्क्वायर एंड s माइनस a स्क्वायर किया, यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा s डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, s माइनस a मल्टीप्लाई कर दो, तो s माइनस a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने एडजस्ट किया, किस लिए? इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पर सिर्फ s माइनस a एडजस्ट करते तो भी चलता, लेकिन s का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते, इसलिए s माइनस a अभी स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसलिए हमने क्या किया? तो यहाँ पर s माइनस a, अभी s माइनस b और s माइनस c हो गया,
प्लस रूट ऑफ, यहाँ पर क्या है यस यस माइनस सी, इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या एडजस्ट करना है, यस और यस माइनस सी डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है। तो यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और क्या रह गया यस माइनस सी। समझ में आया? तो ये एडजस्टमेंट होगी। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो मैं ये रफ करता हूँ, हमें प्रूफ तो ये करना है, इसका LHS हमने लिया है। यहाँ पर इक्वेशन 1 में a प्लस सी इज इक्वल टू b है, याद रखो, यानी a प्लस सी क्या है, टू बी है, यानी ये दोनों का एडिशन टू बी दिखा है। तो यहाँ पर हमें वो डालना होगा, इसलिए यहाँ पर दिया है a b and c आर इन AP। क्लियर? तो हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद हमारे पास आंसर आता है यस एस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, बराबर, प्लस यहां पर आएगा यस यस माइनस सी अपॉन यहां पर आएगा यस यस माइनस ए इन रूट यस माइनस बी यस माइनस सी। क्लियर? तो यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं यस अपॉन रूट ऑफ, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एडिशन किया तो भी चलेगा, यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी हमने कॉमन निकाला। तो क्या रह जाता है यहाँ पर यस माइनस ए प्लस यस माइनस सी रहेगा, बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, यस अपॉन रूट ऑफ यस एस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी रह गया, इनटू अभी यहाँ पर 2s माइनस ए माइनस सी रह गया, बराबर कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यस अपॉन रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यहाँ पर डाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। 2s का वैल्यू कितना है, a प्लस बी प्लस सी। 2s यानी पेरीमीटर, यस यानी सेमी पेरीमीटर, तो 2s क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ। तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, cc कैंसिल हो जाएगा, बराबर कि नहीं, cc कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा b। तो हमारे पास यहाँ पर रह गया है यस इंटू बी, यस इंटू बी अपॉन, आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, ये रब करता हूँ मैं, यस अपॉन रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी इंटू बी, ये रह गया अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे थर्ड, बराबर ना, थर्ड नंबर आएगा। ये समझ में आया? अभी यहाँ पर हमने सिर्फ LHS सॉल्व की थी, cot a/2 प्लस cot c/2 का। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अभी RHS सॉल्व करोगे। अभी RHS क्या है, देखो RHS है RHS, तो 2 cot b/2 है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, 2 और cot b/2 के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan b/2, इज इट राइट और नॉट। और 2 अपॉन tan b/2 के लिए फिर फॉर्मूला आएगा हमारे पास यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस बी आएगा, बराबर। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 इंटू रूट ऑफ क्या रहेगा, देखो तो 2 इंटू रूट ऑफ यस यस माइनस बी अपॉन यस माइनस ए यस माइनस सी।
फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने सेम किए थे वैसा ही हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा। यस और यस माइनस बी का डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करना होगा। तो 2√ऑफ क्या रहेगा, देखो यस स्क्वायर यस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, बराबर के लिए। तो उसके बाद फिर इसको तो नंबर दे के रखा है थर्ड। अभी फिर ये रफ करता हूं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है तो आपको क्या करना है, रिपीट एक बार देखना है। ये खत्म होने के बाद आपको फिर एक बार रिपीट करना है, रिपीट देखना है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर है 2, रूट ऑफ क्या रहेगा, सॉरी रूट तो निकल गया, अभी क्या रहेगा यस माइनस बी रहेगा, यस और यस माइनस बी रहेगा अपॉन रूट में रहेगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी रहेगा। तो हम यस एज इट इज रखेंगे लेकिन 2 इसको दे देंगे, 2s माइनस 2b, क्लियर। तो हमारे पास रहता है ये यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अभी आपको पता है 2s यानी व्हाट, 2s यानी डेरिवेटिव, फिर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा अपॉन यहाँ पर आएगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, बराबर कि नहीं। तो यस इंटू यहाँ पर क्या रहेगा a प्लस सी माइनस बी रहेगा, एक बी कट हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी रहेगा, बराबर। अभी आप सोचोगे इसके बाद ये b कैसे आएगा, तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, ये जो ए बी सी है वो एपी में है, यानी a प्लस सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी। तो हम a प्लस सी के लिए क्या लिख सकते हैं 2b, यानी यस इंटू 2b माइनस बी अपॉन क्या रहेगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, बराबर कि नहीं। तो डिनोमिनेटर तो आया, अभी न्यूमरेटर में यस भी आया, 2b माइनस बी क्या होता है, ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट, बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे ये कहां से लिखा है हमने, फ्रॉम फर्स्ट। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यस RHS इज इक्वल्स टू, तो RHS हमारा क्या आएगा यस इंटू बी अपॉन रूट ऑफ यस माइनस बी, सॉरी यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी आएगा। यानी नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4 हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स विच आर हार्ड और डिफिकल्ट बट नॉट प्रेजेंट इन योर न्यू टेक्स्ट बुक। तो वहां से देख रहे हैं एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल हमने पहले देखा, इसके बाद और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम। In triangle ABC, prove that in triangle ABC आपको प्रूव करना है b minus c upon a is equals to tan b by 2 minus tan c by 2
अपॉन tan b/2 प्लस tan c/2। तो हम क्या करेंगे अभी, tan b/2 tan c/2 इनका फार्मूला हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली वो RHS साइड लेंगे पहले और LHS हम प्रूव करेंगे। तो कंसीडर, हमें क्या कंसीडर करना होगा, RHS साइड कंसीडर करनी होगी। RHS है हमारे पास tan b/2 माइनस tan c/2 अपॉन tan b/2 प्लस tan c/2। तो tan b/2 का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, तो रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस बी, बराबर कि नहीं, माइनस रूट। अभी ये फॉर्मूले जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये पहले इसके पहले वीडियो में हो गए हैं, आपको रिवाइज करना है। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो और वीडियो एक बार फिर देखना है, फिर ये समझ में आ जाएगा। तो यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये दोनों का ही एडिशन यहाँ पर है, तो यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस बी प्लस रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी। तो फिर एक बार हमें वही करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली तो भी चलेगा, या तो डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का डिनोमिनेटर तो सेम आने वाला है, होम कट होने वाला है, तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी चलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो ये रूट है ये रूट है ये रूट में है ये भी रूट में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो रूट ऑफ क्या रहेगा, देखो यस यस माइनस ए यस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, यस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा और यस माइनस ए रहेगा, बराबर। उसके बाद यहाँ पर बराबर है tan c/2 इज इक्वल टू यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी, यहाँ पर b बराबर है, ठीक है, माइनस रूट ऑफ यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा यस इंटू यस माइनस ए और यस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का, तो यानी यस स्क्वायर यस माइनस बी यस माइनस सी रहेगा, बराबर। उसी तरह डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर भी कैसे रहेगा, तो एक बार आपको अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में करता हूं, ठीक। तो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा यह इस साइड में लिखेंगे। अभी डिनोमिनेटर में भी यही लिखना है, सिर्फ एडिशन में लिखना है। तो क्या यस यस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर यस माइनस ए प्लस रूट ऑफ क्या रहेगा, यस यस माइनस ए यस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ यस स्क्वायर यस माइनस बी यस माइनस सी रहेगा। तो ये दोनों तो कट हो जा रहे हैं, हाँ क्या रहेगा, देखो ये न्यूमरेटर रहेगा, वहां से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं का, वो देखेंगे। तो यस इंटू यस माइनस ए तो कॉमन है, यानी रूट ऑफ यस और यस माइनस ए कॉमन रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर यस माइनस सी, इसका रूट निकल जाएगा, बराबर। और वहां पे भी यस माइनस बी का रूट निकालेंगे तो यस माइनस बी रहेगा। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये तो दोनों कट हो गए, समझ में है, ये दोनों कट हो गए, और इसका क्या होगा, तो रूट ऑफ यस और यस माइनस ए, फिर एक बार कॉमन रह क्या गया, यस माइनस सी प्लस यस माइनस बी रह गया। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या रहता है, यस माइनस सी माइनस यस प्लस बी रहता है,
और यहाँ पर यस माइनस सी प्लस यस माइनस बी रहता है, माइनस बी माइनस सी रह गया, सॉरी फॉर दैट, बी माइनस सी अपॉन 2s क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, पेरीमीटर माइनस बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी अपॉन यहाँ पर बी और सी कट हो जाता है, क्या रहता है ए, तो ये हो गया हमारा LHS। क्लियर? तो इस तरह हमारा LHS हमें मिल जाता है क्या, बी माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, LHS क्या लिखा हमने, तो LHS है बी माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और हैं, लेकिन हम देखेंगे वो एग्जाम और कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं मैं। cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C is equals to A square plus B square plus C square अपॉन 2ABC। हमें ये प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC। Prove that in triangle ABC, cos A upon A, cos B upon B, cos C upon C is equals to A square plus B square plus C square upon 2ABC। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC पहले तो कोसाइन रूल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos A, cos B और cos C आया, तो हम क्या करेंगे, पहले कोसाइन रूल लिखेंगे। कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल cos A के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos B के लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। उसी तरह cos C के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। बराबर कि नहीं? तो देखो cos A b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, cos B a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, cos C a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम LHS लेंगे। व्हाट इज द LHS हियर? तो ये LHS है cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन प्लस cos C अपॉन C। तो ये डाल देंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन a है, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन b है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन c है। बराबर? तो अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में a आया है, b आया है, c आया है, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ के डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी यहाँ पर रहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2abc। क्लियर? तो यानी डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर का एडिशन करो। तो न्यूमरेटर का एडिशन क्या आएगा, देखो b स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी एक b स्क्वायर रहेगा, एक b स्क्वायर रहेगा, बराबर, एक c स्क्वायर रहेगा, एक a स्क्वायर रहेगा, अपॉन क्या रहेगा 2abc।
यानी रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, यानी हमारा RHS। तो इस तरह हम ये भी एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक पढ़ना है और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। तो हम आगे जाके वो एग्जांपल्स देखेंगे। आपको एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करना है आपको। तो क्या करना है, देखो एक्सरसाइज नंबर 3.2 तो हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में अगर एक्सरसाइज दिए हैं, एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। उसमें ये दो एग्जाम्पल जो आज लिए हैं मैंने वो थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 11, और ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12 को भी। जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 लेंगे तब ये रिवाइज हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ट्राई करना है सिर्फ। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर ट्रायंगल के लिए जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए जो एग्जांपल थे, वैसे अगर एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में है तो आपको सॉल्व करने हैं। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मीट यू अगेन in next video.